वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। बेशक सुभान अल्लाह। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। बेशक जो वो न थे तो कुछ न था, जो वो ना हो तो कुछ ना हो। वो जान है जहान की, जान है तो जहान है। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं, तेरा मेरा बेशक सुभान अल्लाह सुभान। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बेशक सुभान अल्लाह। आइए नबी और आले नबी पर झूम झूम कर मोहब्बत का नजराना दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हिजाज का सफीर अब आज़िम हज नहीं रहा। अल्लाह ने हज की दौलत से मालामाल कर दिया। अब वो हाजी बनकर कुछ ही लम्हात के बाद आपके बीच में तशरीफ ला रहे हैं। ये दिल की आशनाई का मामला है, बेशक दिल की पहुंच का मामला है। जिसकी पहुंच गई, जिसके दिल की लगी लग गई। सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की चाशनी जिसकी जिस कदर आगे बढ़ गई, बेशक सुभान, उसमें खिंचाव पैदा हुआ, अट्रैक्शन हुआ, वो मुतकश्शिश हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रूहानियत से उसे खींचा और मदीने बुला लिया। जाने वाले को भी पता नहीं चला, भेजने वालों को भी एहसास नहीं हुआ। जाने वाला मंडनपुर से निकला, सफर करता हुआ सऊदी अरब पहुंचा और वहां से मदीने के आका के पास पहुंच गया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। वही आका हैं जिन्हें हजरत सिद्दीक़ अकबर अपने माँ बाप कुर्बान कर रहे हैं, हजरत फारूक आजम अपने माँ बाप को कुर्बान कर रहे हैं, हजरत उस्मान गनी अपने माँ बाप को कुर्बान कर रहे हैं, और हजरत मौला अली तो पहले ही कुर्बान हो चुके हैं नबी की जात पर। देख लीजिए शबे हिजरत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकर्रमा से हिजरत करके मदीनातुल मुनव्वरा की तरफ हजरत सिद्दीक़ अकबर के संग तशरीफ ले जा रहे हैं। अली से कहा, ए अली, तुम आज की रात बिस्तर नबूवत पे लेट जाना। लेटने की वजह यह है कि इन जालिमों का माल अमानत के तौर पर मेरे पास रखा है। तुम रात को यहां आराम करना, मेरे बिस्तर पर लेट जाना, और सुबह को इनकी अमानतें इन्हें तकसीम करके तुम भी मदीने चले आना। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अली, तुमसे ये लोग नहीं बोलेंगे, तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेंगे, तुम्हारे ऊपर किसी तरह का वार नहीं करेंगे। ये तो मेरी जान के दुश्मन है, इन्हें तो मेरी जान से मतलब है, और मैं निकल रहा हूं। सूरह यासीन शरीफ पढ़ते हुए हजरत सिद्दीक़ अकबर को साथ में लिए हुए कुछ खाक पर दम किया। जो काशाना अक़दस से नबी को घेरे हुए हैं कुफार, उनके ऊपर को फेंका। अल्लाह ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ
नबी के घर से निकले और मदीने की तरफ को चल दिए। सुभान अल्लाह। अली बिस्तर नबी पे आराम फरमा हो गए। हजरत अली फरमाते हैं, कहते हैं खुदा की कसम उस रात इतनी ज्यादा अच्छी नींद मुझे आई कि पूरी जिंदगी में ऐसी नींद ही कभी नहीं आई। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मालूम किया गया अली उस रात को तो दुश्मन उस घर का ताक़ुब किए हुए थे, उस घर को घेरे हुए थे, तलवारें उनके हाथों में थीं, तीर उनके हाथों में थे, नेज़े उनके हाथों में थे। वो कत्ल माज़अल्लाह कत्ल करने के लिए नबी का आए थे। बिस्तर नबुव्वत पे आप थे। आपको तो उस रात खौफ करना चाहिए था, आपको तो डरना चाहिए था, आपके दिल में तो इस बात की दहशत होना चाहिए थी कि मक्के के काफिर उस घर को घेरे हुए हैं जिस घर में नबी रहा करते थे। आज नबी वहां से हिजरत करके मदीने की तरफ को जाने लगे हैं। ए अली, उस बिस्तर पे तुम लेटे थे तो तुम्हें इस बात का खौफ होना चाहिए था। आखिर क्या बात है, तुम्हें डर क्यों नहीं लगा? अली फरमाते हैं, खुदा की कसम उस रात मुझे डर नहीं लगा क्योंकि नबी ने ये कह दिया था, ए अली तुम सुबह को इनकी अमानतें इन्हें देकर और वापस मदीने की तरफ चले आना, क्योंकि नबी ने फरमा दिया है, नबी ने कह दिया है कि आज की रात तुम यहाँ लेटोगे, तुम आराम करोगे और सुबह तुम्हें मदीने की तरफ आना है। इसलिए मैंने यकीन कर लिया कि आज की रात मुझे मौत नहीं आ सकती, और मौत जब नहीं आ सकती तो मेरे ऊपर हमला भी नहीं हो सकता। कुफार मेरे ऊपर बंदूक नहीं चला सकते, तीर तलवार नहीं चला सकते, नेज़े नहीं चला सकते, क्योंकि नबी ने फरमा दिया है कि अली तुम्हें सुबह मदीने आना है, तो सुबह जरूर मैं मदीने पहुंचूंगा और रात को मौत नहीं है। इसलिए मैं बिस्तर नबुव्वत पर पूरी रात आराम से लेटा रहा। उलमाए किराम फरमाते हैं, कहते हैं कि अकीदा हो तो सहाबाए किराम जैसा हो, ईमान हो तो सहाबाए किराम जैसा हो। नबी की जात के साथ जो ईमान वाबस्ता अपना कर लेता है, मोहब्बतों का रिश्ता कायम कर लेता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपना दरबार दिखाने के लिए बुला लेते हैं। यही आलम, यही कैफियत हजरत हाफिज कारी बल्कि अलहाज सखावत साहब की हुई। उनके दिल ने इस आशनाई को लगातार आगे बढ़ाया और यहाँ तक आगे बढ़ाया कि मदीने वाले ने उन्हें अपनी तरफ को खींच लिया और वो मदीने चले गए। आज वो मदीने से होकर फिर मंडनपुर आ रहे हैं। ये तुम्हारे लिए एक दर्स है, तुम्हारे लिए एक सबक है कि अपने दिल की मोहब्बत को इस कदर आगे बढ़ाओ कि उस मोहब्बत में तुम्हारी नमाज सराबोर हो जाए, तुम्हारा हज सराबोर हो जाए, तुम्हारी ज़कात सराबोर हो जाए, तुम्हारा जो आमाली ढांचा है वो ढांचा ये खूब अच्छी तरह से शहादत देने लगे कि बाकी तुम गुलामान मुस्तफ़ा की फहरिस्त में लिखे हुए हो, तुम गुलाम रसूल हो, तुम गुलाम नबी हो। और गुलामी की सनद और पहचान ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर इनायत फरमा रहे हैं, तुम्हें बार बार अपने दर पर बुला रहे हैं और तुम्हें अपना जलवा दिखा रहे हैं। तुम घर पे हो तो भी नबी तुम्हें याद है, तुम बाहर हो तो भी तुम्हें नबी याद है, नमाज में हो तो नबी का ख्याल है, तुम किसी भी हालत में हो लेकिन नबी के ख्याल से बाहर नहीं हो, नबी के ख्याल के साथ हो। याद रखो, जब ये ख्याल लगातार आगे बढ़ता जाएगा, ये ख्याल लगातार मजबूत होता जाएगा, तो तब जाकर तुम्हें नबी की मोहब्बत में गोते लगाने का इतना अच्छा मजा मिलेगा, इतना अच्छा जायका मिलेगा कि वो जायका तुम्हें कभी भी तुमसे दूर नहीं होगा, यहाँ तक कि जागने का वक्त आ जाएगा। और जब महबूब का जलवा सामने होगा, जब मुस्तफ़ा जानी रहमत तुम्हारे सामने होंगे और उस वक्त हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम तुम्हारी रूह निकाल रहे होंगे और नबी तुम्हें देख रहे होंगे, नबी का तुम दीदार कर रहे होगे, उधर तुम्हारी रूह कब्ज हो रही होगी, तो नबी के दीदार के सामने, महबूब के दीदार के सामने रूह के कब्ज होने की जो तकलीफ होती है, जो जान निकलने की तकलीफ होती है, तुम्हें एहसास नहीं होगी, तुम्हें पता नहीं चलेगा, तुम्हारी रूह कब्ज कर ली जाएगी। ये हालत है उन शाके रसूल की जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ नबी के नाम पर कुर्बान कर दिया है। ना ही तो पैसे की वो देखते कि कितना पैसा उड़ गया, ना रात को देखते कि नींद कितनी खराब हुई है, ना किसी और मेहनत के मामले को देखते, बल्कि सब कुछ जो भी देखो नबी की मोहब्बत पे कुर्बान होता जा रहा है। रब तबारक व तआला फरमा रहा है, कुनू मा सादिकीन, ऐ लोगो अगर तुम मुझे पाना चाहते हो, ऐ लोगो अगर तुम मेरा जलवा देखना चाहते हो, ऐ लोगो अगर तुम मुझ तक पहुंचना चाहते हो, कुनू मा सादिकीन, तो सच्चों के साथ हो जाओ, अच्छों के साथ हो जाओ, नेकोकारों के साथ हो जाओ, उन लोगों के साथ हो जाओ जिन्होंने मुझ तक आने के रास्ते को पता कर लिया है, मुझ तक आने का रास्ता ढूंढ लिया है और वो लगातार इस बात की तलाश में लगे हुए हैं कि हमें खुदा किस तरह से मिलेगा, क्यों कर मिलेगा, क्यों कर हमें उसका जलवा नजर आएगा। जब वो लगातार ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो याद रखो जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ और मैं बपुरा
बूढ़न डरहा रहा किनारे बैठ। याद रखो, मेहनत के सहारे ही तुम्हें कुछ मिल सकता है, बहुत बड़ी मशक्कत के बाद ही तुम्हें कुछ हासिल हो सकता है। अगर पाने वाला, अगर ढूंढने वाला गहरे पानी की गहराइयों में ढूंढने की कोशिश करता है और थाए में बैठा नहीं रह जाता, डरता नहीं है, खौफ नहीं करता है, क्योंकि इस आलम में जो तुम्हें जिंदगी का हिस्सा मिला है उस हिस्से में तुम्हें तलाश करना है, तलाश करके पहचान करना है, पहचान करने के बाद तुम्हें अपने सामने उसको मौजूद कर लेना है। और जब वो मौजूद हो जाएगा तुम्हारे सामने तो कब्र में भी मौजूद रहेगा, हश्र में भी मौजूद रहेगा, हर हालत में मौजूद रहेगा। याद रखो इस बात को कि तुम्हें यहाँ कमाई करना है और आराम तुम्हें जमीन के नीचे करना है, जमीन के ऊपर लगातार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस। परवाना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम देखो, शमा रोशन होती है, छोटे छोटे बारीक से कीड़े शमा के चारों तरफ आके उसे घेर लेते हैं और उस पे लगातार टक्करे मारते रहते हैं, लगातार उसको पार करते रहते हैं। उस शमा को वो अपने दिल में समा लेना चाहते हैं, यहाँ तक कोशिश करते हैं, यहाँ तक उस पर अटखेलियां लेते हैं, यहाँ तक उससे टकराव करते हैं कि वो थोड़ी देर के बाद अपनी जान को खत्म कर देते हैं। सुबह को आप देखें, रात की जली शमा के किनारों पर ढेर सारे परवाने जले पड़े होते हैं। ये परवाने जो जले हैं शमा से, इस बात की शहादत दे रहे हैं कि जो इश्क के दीवाने हैं, जो मोहब्बत के दीवाने हैं, जो मोहब्बत में लगातार अपने आप को वो आगे बढ़ा रहे हैं, वो जान की परवाह नहीं करते, वो माल की परवाह नहीं करते, वो मेहनत और मशक्कत की परवाह नहीं करते, बल्कि उनका मामला तो ये होता है जैसे कि हज़रत बिलाल को लगातार गरम रेत पर लिटाकर गरम गरम सलाखें, गरम गरम सरिये, गरम गरम लोहा उनके जिस्म पर लगाया जा रहा है और वो तकलीफ नहीं महसूस कर रहे हैं, वो इस बात का एतराज नहीं कर रहे हैं। वहीं से गुजर हो रहा है एक साहबी रसूल फरमा रहे हैं, ए बिलाल, मामला क्या है, क्या मामला है, तुम कह क्यों नहीं देते, हम तुम्हें आजाद करा लेंगे, तुम क्यों नहीं कहते कि तुम्हें तकलीफ हो रही है। हज़रत बिलाल कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल के साहबी, सुनो तो जरा, मुझे तकलीफ है, मुझे परेशानी है, लेकिन मुझे खुशी भी है। खुशी इस बात की है कि मुझे लगता है कि मैं बारगाह इज़्ज़ी में, मैं बारगाह इलाह में, मैं अल्लाह की बारगाह में पसंद कर लिया गया हूँ और पसंद करने की ये शहादत है, ये दलील है, ये जमानत है कि मैं अपनी जगह पे सही हूँ, मैं खरा हूँ या खोटा हूँ। इस बात को आजमा के देखा जा रहा है, गरम गरम लोहा लगा के देखा जा रहा है कि देखो गरम लोहा लगाने पर ये किसका नाम लेगा, किसको याद करेगा, किसको पुकारेगा। आज इश्क में मजा आने लगा है, मोहब्बत में मजा आने लगा है। मेरे ऊपर मेरा मालिक, मेरा मौला लगातार गरम सरियों को लगा रहा है, गरम लोहे को लगा रहा है। मैं अपने रब को इस खुशी में याद कर रहा हूँ कि वाकई ए बारे इलाह, मैं तेरी बारगाह में पसंद आ गया हूँ। आज मुझे आजमाया जा रहा है, लेकिन मैं साबित कदम निकलूंगा, मैं खरा निकलूंगा, मैं खोटा निकलूंगा। किसी भी हालत में मैं नकली साबित नहीं होऊंगा, मैं असली साबित होकर दिखाऊंगा कि हाँ मैं बिलाल हूँ। और बिलाल तो यूं ही अपने रब पे कुर्बान होते हैं और अपने नबी पर कुर्बान होते हैं। ए लोगों, तुम्हारी कुर्बानी अगर बारगाह इज़्ज़ी में कबूल होती है तो समझ लो ये सबसे बड़ी कमाई है तुम्हारी। हर कमाई से बड़ी कमाई है कि अल्लाह की बारगाह में तुम पसंद हो जाओ। वो पैसा जो तुम्हारे अल्लाह को तुमसे राजी कर दे, वो माल जो तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाए, जिससे वो मेहनत जिससे तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाए। प्यारे इस्लामी भाइयों, वही काम की है और वही समझदारी की बात है, वही अक्लमंदी के फैसले हैं। और अगर तुम मेहनत करते रहो, तुम पैसे को यूं ही लोगों पे लुटाते रहो, तुम लगातार सफर करते रहो और वो कबूल बारगाह इलाही ना हो तो वो सारा का सारा बेकार है, सारा का सारा रहेगा जाएगा। ऐ मुसलमानों, अपने एक एक सेकंड को कीमती जानो और इस सेकंड को बहुत अच्छी तरह से जियो। हर सेकंड में, हर सांस में तुम्हारे नबी का ख्याल तुम्हारे दिल से और तुम्हारी जबान तक लगातार बना रहे और उस ख्याल के साए में, उस ख्याल के साथ, उस ख्याल के पास तुम्हारे माबूद हकीकी का मामला जो है लगातार तुमसे जुड़ा रहे। यानी तुम इबादत में रहो, इश्क रसूल की इबादत में, तुम अपने रब को सजदा करो, इश्क रसूल की हालत में तुम अपने रब को याद करो,
इश्क रसूल की हालत में जिस तरह से हज़रत सिद्दीक़ अकबर करते थे, फारूक आजम करते थे, उस्मान गनी करते थे, और बहुत से सहाबाई कराम करते थे, और बहुत से सल्फ सालिहीन करते थे, बहुत से बुजुर्गान दीन करते थे। ऐ मुसलमानों, इस दुनिया को तुम्हें कमाना है, इस दुनिया में तुम्हें कमाई करना है। जो कमाई तुम आज कर लोगे वही तुम्हारे साथ जाएगी। यहाँ महल बनाए, अल्लाह की याद के अलावा बनाए, अल्लाह को दिल में रखने के बाद बनाए, यानी दिल में नहीं रखा तो बनाए। माल को इकट्ठा किया, अल्लाह को भूल के किया। तुमने बहुत से कारनामे किए लेकिन अल्लाह को भूल के किए। अगर अल्लाह को वो पसंद नहीं है तो जरूर तुमसे उसकी पकड़ होगी, तुम्हें उसके मामले में पकड़ा जाएगा और तुमसे पूछा जाएगा कि हमने तुम्हें इसलिए नहीं भेजा था कि तुम कारून जैसे खजानों को इकट्ठा करो, तुम बहुत से माल को इकट्ठा करो और माल को अल्लाह की राह में खर्च ना करो, अल्लाह के दयार का दीदार ना करो, अल्लाह की तरफ को जाने का कस्द इरादा ना करो। ऐ लोगो, ऐ मेरे बंदो, जरा सोचो तो सही, मैंने तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया था कि तुम अपने थोड़े से वक्त को, थोड़ी सी मुद्दत को यूं ही जाय करके मेरे पास चले आओ, अपने वक्त को खत्म करके मेरे पास चले आओ। तुम्हें लौट के मेरे पास आना था, लेकिन मेरे लिए